हेलो, श्री शिव महापुराण यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है, साथ में मेरा प्रणाम भी। तो आज श्री शिव महापुराण के पंचम खंड के 10वें अध्याय का वर्णन सुनूंगी और सुनाऊंगी। तो कथा सुनने से पहले मैं अपने शिव गुरु की स्तुति कर लेती हूँ। फिर से आपको कथा सुनाऊंगी और सुनूंगी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए कथा सुनते हैं 10वें अध्याय का। ब्रह्मा जी के मुख से त्रिपुर की कथा सुनने के पश्चात नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, अब आप कृपा करके यह बताइए कि मैं दानव त्रिपुर के साथ क्यों नहीं जला। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं दानव शिव जी का परम भक्त था, इसलिए वह इस अग्नि से न जलकर बचा रहा। अब मैं तुम्हें इसके विषय में बताता हूँ। कश्यप की स्त्रियों में एक दनु नाम की स्त्री थी। उसके गर्भ से 60 लड़के जो बड़े वीर थे उत्पन्न हुए। वे तीनों लोकों में बहुत ही बुद्धिमान थे। उनमें से एक मैं भी था। उसने शिव जी का भक्तिपूर्वक बड़ा तप किया तथा अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर पंचाक्षरी मंत्र का भली भांति ध्यान पूर्वक जाप किया। वह गर्मियों में अग्नि में तप कर, वर्षा में खुले वन में रहकर तथा शीतकाल में जल के भीतर बैठकर कठिन तपस्या करता रहा। उसने शिव जी की मृत्तिका की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा की तथा उसी के प्रमाण चावल, बिल्वपत्र और प्रत्येक रंग के सुगंधित पुष्प चढ़ाए। वह स्थिर होकर दृढ़ आसन एवं ध्यान से श्वास रोक कर बैठ गया। तब शिव जी ने प्रकट होकर उससे वर मांगने के लिए कहा, परंतु उसने शिव जी के इस वचन को नहीं सुना। यह देखकर शिव जी ने अपनी मूर्ति को मैं के ध्यान से खींच लिया। उस समय मैंने आश्चर्यचकित होकर नेत्र खोल दिए तो देखा कि सामने शिव जी खड़े हैं। उनका महागौर शरीर भस्म लगाए, भाल पर चंद्रमा विराजमान एवं अपने मुख लक्षणों से सुशोभित है। ऐसा सुंदर स्वरूप देखकर मैं दानव उठ खड़ा हुआ तथा सिर झुका शिव जी को प्रणाम कर स्तुति करते हुए बोला, हे नाथ, मैं क्या वरदान मांगू, आप तो स्वयं ही सब कुछ जानते हैं। हे नारद, शिव जी ने मैं के मुख से ऐसे वचन सुनकर कहा, हे मैं, हम तुमको हृदय की इच्छा अनुसार ही यह वरदान देते हैं कि तुम सब दैत्यों के आचार्य होकर सदैव निर्दोष रहोगे। जिस प्रकार देवताओं में विश्वकर्मा है, उसी प्रकार दैत्यों में तुम होगे। तुम जरा मृत्यु प्राप्त न होगी। हम तुमको कभी कष्ट न करेंगे। यह कहकर शिव जी ने मैं के शरीर को स्पर्श किया, जिससे उसे अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ। मैं भी उनको प्रणाम कर अपने घर लौट आया। तब समस्त दैत्यों ने शिव जी के वरदान के कारण मैं को अपना आचार्य बनाया। हे नारद, मैं दानव का यह चरित्र अत्यंत पवित्र है। यह सुनने तथा सुनाने वालों को मैं के समान ही कर देता है। उसकी बुद्धि कभी नष्ट नहीं होती। जो मनुष्य इसका पाठ करता है उससे कभी कोई पाप नहीं होता तथा अंत में वह मुक्ति प्राप्त करता है। आज की कथा मैं अपने शिव गुरु के चरणों में विराम देती हूँ। फिर से
अगले अगले पाठ अगले एपिसोड में उपस्थित रहूँगी।